अच्छा बंद कर दिया तुम? हाँ। चलो चाप सही। चलो चलो झील अब सही लगा, उधर देखें तो सही लगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे झील, इंडियन लेक। देखो, अधिकांश झीलें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हैं, समुद्र के किनारे हैं। मैदानी भाग में झीलों की कमी, मैदानी भाग में झीलें नहीं हैं, मैदानी भाग में झीलों की कमी है। अब समझ लेना कल। बात कर लेते हैं झीलों के प्रकार की। तो सबसे पहले जो झील के प्रकार बात करेंगे, विवर्तनिक झील। समझ लो, ज्यादा लिखे को लिखो, विवर्तनिक झील। दिख रहा है मार्कर गड़बड़ है थोड़ा। विवर्तनिक झील, और लिखते रहो, ये चक्कर में करके सोचो सुन ले तो आधे। विवर्तनिक झील का समझो क्या है, पता है क्या है? तो विवर्तनिक झील हुए हैं जैसे पृथ्वी का कोनो बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया नीचे एकदम से, है ना, कहीं कहीं धंस नहीं जाता है, धंस जाता है। तो जब बहुत बड़ा क्षेत्र कोई धंस गया, तालाब दिखेगा, तालाब से हो जाता एरिया, मान लो, ले लो, तो वही जो हिस्सा दब गया पृथ्वी का, वहां जो झीलों का निर्माण होता है, ऐसी झीलें कौन सी होती हैं? विवर्तनिक झील। मतलब पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने से जिनका निर्माण होता है वो विवर्तनिक झील है। अब एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, कौन सी विवर्तनिक झील होगी? जैसे कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की उलर झील। जम्मू कश्मीर की उलर झील कैसी झील है? विवर्तनिक झील है। किस नदी पर है ये? झेलम नदी पर बनी है। जम्मू कश्मीर की उलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर की उलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी पर विवर्तनिक झील है। इसके विषय में एक बात और जान लो, उलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में, मतलब भारत की कहो, भारत की, भारत में बात तो ये, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लिख लेना, भारत में मीठे पानी की, लिखने से फायदा है, याद रहेगा, लिख लो एक बार। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील है। तो चलना बढ़िया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है? उलर झील। तुलबुल परियोजना इसी पर है, उलर झील पर लगभग। देखो, ये जो झील का आकार थोड़ा खुद गाय के जैसे खुद नहीं होता, गाय की खुद की आकृति का आकार का है, इसलिए इसको गोखुल झील भी कहते हैं। इस झील का जो आकार है, भले पृथ्वी के धंसने से वह विवर्तनिक झील है, लेकिन इसका आकार ही गोखुल टाइप का, जैसे खुल देखा होगा गाय का, ना देखा हो तो कल रखा के देखना कहीं, गाय तो है सबके, है ना, रख के देख लो खुद कैसा होता है ना। दो हिस्से ऐसे ऐसे बन, ऐसे नहीं, दो हिस्से हम देखा, हमको कुछ याद होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे ट्रेन में ना, ऐसे खुद होता है, ऐसे कुछ। तो ऐसे गोखुल झील है, खुद की आकृति की है, जिसको कहते हैं गोखुल झील। कहाँ में दोस्तों होगा गोखुल झील, तो गोखुल झील भी कहते हैं उलर झील को। ये थी विवर्तनिक झील, गोखुल झील में। कुमाऊं हिमालय, मतलब उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इस तरह की बहुत सारी झीलें मिलती हैं, उनमें से विवर्तनिक झील। तो दो बातें याद रखनी, विवर्तनिक झील बनती कैसे? पृथ्वी के किसी बड़े हिस्से के धंसने से। और उलर झील एक विवर्तनिक झील है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और एक गोकुल झील भी है, झेलम नदी पर बनी है उलर झील। ठीक है, तो दूसरी झील देखते हैं। दूसरे झील का जो प्रकार है, अभी खाली कैसे झीलें बनती है वो देख लेते हैं मोटा मोटा। जैसे दूसरा प्रकार झीलें कुछ बन जाती हैं ज्वालामुखी क्रिया से बन जाती है, ज्वालामुखी क्रिया से। दिख रहा ज्वालामुखी क्रिया से। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है, इनको जो बनती है ना, इनको क्रेटर झील कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी क्रिया से बन जाती है, इनको कहते हैं क्रेटर झील। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, महाराष्ट्र का बुलढाना जिला है, ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील है वहां लोनार झील। लोनार झील ये हो गई ज्वालामुखी से बनी। अब एक होती तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, तो होती लैगून झील। लैगून मतलब खारे पानी झीलें जो होती है, वो खारे पानी झीलें होंगी वो जिनमें समुद्र का पानी, लैगून झील लिखते हैं, समुद्र का पानी आ जाता होगा। ये ज्यादातर तुमको कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर तुमको तट पे मिले, लैगून झील या इनको अनूप झील कहते हैं, अनूप झील, अनूप झील, लैगून झील है, अनूप झील। जैसे चिल्का झील है उड़ीसा में,
उड़ीसा के किनारे पर देखोगे तुमको दिखेगी ये चिल्का झील। क्या दिखेगी? चिल्का झील। थोड़ा अच्छा हम बता दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने एक्चुअल हम देखेंगे। हमारे पास एक्चुअल से देखो, हम दिखा तुम लोग को ना, तुम लोग भी अपने अपने एक्चुअल हम देखना। अभी लिख लो, घर पे देख लेना, नहीं सब मिल जाएंगे। उड़ीसा में देखोगे चिल्का झील। एक्चुअल हम देखो पहले पन्ने पे खाली देख लो प्राकृतिक वाले, तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी झीलें तो पहले पेज पे मिल जाती है। जैसे देखो हमारे पहले पेज पे चिल्का झील है, देखो ये देखो पहला पेज है, यही भी देखो चिल्का झील दिख रही है एकदम समुद्र किनारे, दिख रही, तुम लोग को भी दिख रही, मैप में जरूर देख ले करो चिल्का झील। अब एकदम किनारे है चिल्का झील। जैसे तो हमने कहा लैगून झील की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो खारे पानी की झीलें हैं, लैगून मतलब खारे पानी की झील, लैगून मतलब क्या है? खारे पानी की झील। तो चिल्का झील कहाँ है? जैसे लैगून झील है, कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ? पूर्वी तट पर। भारत का ऐसे जिससे बनाओगे ये वाला हिस्सा करके इसे नीचे थोड़ा ही, तो ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है ना, तो इधर है पूर्वी तट पर लैगून झील उड़ीसा में। चिल्का झील लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील, क्षेत्र में सबसे बड़ी लैगून झील है। करीब लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है, लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर। फिलहाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा लंबाई चौड़ाई, एक जानकारी के लिए केवल उत्सुकता बढ़ जाएगी, याद रहेगी हमको कहाँ चिल्का झील की समय ऐसी बात जानी थी। लंबाई है 65 और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर करीब, ये चीज़ है। वर्षा ऋतु में इनके आसपास की 2 नदियां हैं, जैसे एक दाया नदी है और एक भार्गवी नदी है, उसी के आसपास होंगी। तुमको मैप में देखो शायद मिल जाए, देखते हमको दिख रही नहीं दिख रही पहले, क्योंकि क्षेत्रीय नदियां होंगी, जरूरी नहीं कि मैप में दिखवे। उड़ीसा वाले मैप में देखो शायद दिख जाए तो दिख जाए। एक दाया और एक भार्गवी। वर्षा ऋतु में नदियों में पानी जब होता है तो ये आके दाया भार्गवी, ये नदियां जो है आके अपना पानी यहाँ गिराती हैं, इसी झील में अपना जल गिराती है। ये उड़ीसा के पुरी जिले में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में है। एक बात याद रखने वाली है, उड़ीसा के कहाँ कौन से जिले में है? पुरी जिले में, पुरी जिले में। कल थोड़ा एक लाइट की व्यवस्था हुई थी, थोड़ी ऊपर थोड़ा और। ये उड़ीसा के जिस क्षेत्र में ना, इसको जब भूगोल में देखोगे तो इसको उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी सरकार, उड़ीसा वाले हिस्से को। और नीचे दक्षिणी सरकार, नीचे क्या है? नीचे आप दक्षिणी सरकार के नाम से थोड़ा बहुत जानते हैं। और नीचे वाले तमिलनाडु है ना, इधर किनारे तमिलनाडु तो इधर किनारे, तमिलनाडु में पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, शायद दिखना रहा तब मतलब मार्केट चल रहा है, दिख रहा है, उसमें दिख रहा है मोबाइल पे। तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। और जहाँ पे झील है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार वाले सब, पूर्वी तट पर उस हिस्से को कहते हैं उत्तरी सरकार। और देखो ये भी पूछा जाता है कौन से तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु वाले। इधर बगल में जो केरल है ना, इसको कहते हैं मालाबार तट, ये भी याद रख लेना। इसको क्या कहते हैं? केरल में जो किनारा है तट उसको मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु की तरफ जो उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये तो एक झील हो गई उत्तरी सरकार की, है ना। इसके अलावा लैगून झील, जैसे पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर चिल्का झील से थोड़ा नीचे आ जाओगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील और है, इसको हटा देते लैगून वाली, इसको कोई निकलने तो बताइए इसको। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आओगे तो एक झील और है, पुलिकट झील। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये भी कैसी झील है? लैगून झील। एक झील और अष्टमुजी झील है, अष्टमुजी झील केरल में, ये भी कैसी झील है? केरल की, ये भी लैगून झील, खारे पानी की झील, सब खारे पानी में मिलेंगे समुद्र के। कोलेरू झील, जैसे कोलेरू झील, ये भी खारे पानी की झील है, कोलेरू झील। ये भी कैसी झील है? आंध्र प्रदेश में। और झीलों से क्वेश्चन आता जो देखा था, पक्की बात है। तो ये भी कैसी झील है? आंध्र प्रदेश की ही झील है। एक झील है सांभर झील, सांभर झील के विषय में तो काफी बातें हैं। सांभर झील,
ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसके विषय में एक बात और है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, जो स्थल के अंदर है, मतलब किनारे नहीं है कहीं, अंतःस्थलीय, राजस्थान में है ना, अंदर है झील, राजस्थान में ये झील अंदर है, सांबर झील। तो ये अंतःस्थलीय झील है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांबर झील। दिखाए तुमको सांबर झील हम, तो कहाँ? राजस्थान में सांबर झील ना। ये देखो मैप में, देखो राजस्थान वाले मैप में, ये देखो यहाँ पे, ये देखो सांबर झील। तो ये अंदर है ना, इसलिए अंतःस्थल में अंतःस्थलीय झील सांबर झील राजस्थान में। देखो लूनी नदी इधर से निकल जा रही है, तो सांबर झील है, ठीक है। ये सांबर झील भारत की, राजस्थान की सबसे बड़ी, मतलब राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांबर झील। केरल में जो झीलें होती है ना, लैगून झीलें, उनको कयाल कहते हैं। जैसे केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उनको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। अब चलते हैं अगली नदी, मतलब झीलों पे। इतनी झीलें समझ में आ गई। अभी तो हम झील का खाली प्रकार में बता रहे कौन कौन सी झीलें, अभी हम झील भी देखेंगे कौन सी कहाँ है। अब एक झीलें होती हैं जो हिमानी द्वारा बनती, बर्फ के लिए हिमानी जो ऊंचाइयों पर बन जाती है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में जैसे ज़्यादातर मिलेंगे उत्तराखंड वाले, कुमाऊं हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड वाले इलाके में हिमानी द्वारा। तो कुमाऊं हिमालय की जितनी अधिकांश झीलें हैं इसे हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित है। कुमाऊं हिमालय, तो उत्तराखंड वाले एरिया में बहुत सारी झीलें, जैसे रूपकुंड, राकसताल, नैनीताल, समताल, भीमताल। ज़्यादातर जितने उत्तराखंड के जो झीलें हैं लगभग सब कोई बर्फ वाले हिमानी से बनी है, सब हिमानी झीलें हैं वो जितनी ऊपर हैं। रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहते हैं, अभी आगे इनको लिखवाएंगे हम। और दूसरा जैसे वायु, देखो वायु से बहुत सारी जो स्थलाकृतियाँ बनती, खंभे बन जाते, गड्ढे बन जाते हैं, है ना, टीले बन जाते हैं, बाद का स्तूप बन जाते हैं। वायु जो उड़ती है तो वायु से बहुत सारी आकृतियाँ, तो वायु द्वारा झीलें भी निर्मित होती, वायु द्वारा झीलें भी निर्मित होती। जैसे राजस्थान की जो झील है सांभर, ये वायु द्वारा निर्मित झील है। समझो बालू चली गई होगी वहाँ से, बड़ा एरिया खाली हो गया होगा, तो राजस्थान की सांभर झील जो है वायु द्वारा निर्मित झील है। लैगून झील तो है, मतलब पानी तो खारा है, खारे पानी की झील तो है, लेकिन सांभर झील किसके द्वारा निर्मित है? वायु द्वारा निर्मित झील है सांभर झील। फिलहाल इतना पूछते नहीं है इस तरह की वायु द्वारा निर्मित झील कौन सी है, लेकिन हम लोग जान लेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी। वायु द्वारा निर्मित झील कैसी है? सांभर झील राजस्थान की वायु द्वारा निर्मित झील है। बहुत सारी झीलें जैसे डीडवाना और सभी खारे पानी की, मतलब खारी झीलें, लवड़ी, नमक, राजस्थान में नमकीन झीलें सभी। अब इन झीलें जो वायु ये हैं, जैसे सांभर झील है और जो नमकीन झीलें हैं उधर राजस्थान की तरफ, इनसे नमक भी बनाया जाता है। सांभर झील से बहुत सारा नमक बनाया जाता है। अब कुछ झीलें होती हैं कृत्रिम झील हो जाती हैं। कुछ झीलें कैसी होती हैं? कृत्रिम माने जिनको मानव ने बनाया, कृत्रिम माने जिनको मानव ने बनाया। अब कृत्रिम झील कैसे बन जाती है? कृत्रिम झील जैसे कोई बांध बना, जैसे कोई नदी का पानी रोका गया और बांध बन गया, तो बांध बनने से पीछे एक बढ़िया अच्छा खासा जलाशय बन जाता है, झील बन जाती है, पानी इकट्ठा हो गया, वही कृत्रिम झील। मान लो आज यहाँ पानी रोकेंगे तो बगल में कोई न कोई झील का विकास अपने आप ही हो जाता है, तो वही जो मनुष्य द्वारा बनाई गई झीलें वो क्या है? कृत्रिम झील है। जैसे उकाई झील गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। उकाई झील है गुजरात में, ताप्ती मानव निर्मित झील है। जैसे हम कह दें कि पेरियार झील केरल में, वो भी मानव निर्मित झील है। कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में, ये भी मानव निर्मित झील है। तो ये झीलों के प्रकार देख लिए हमने ना, झील कौन कौन से प्रकार है। अब लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण झीलें जिनके विषय में सिंगल सिंगल लिखेंगे ना। तो जैसे पहली झील हम जिसके विषय में बताएंगे, उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में, लिख लो। और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ठीक, उकाई नदी गुजरात में है, कहाँ है? ताप्ती नदी पर। उकाई झील गुजरात में है, किस नदी पर है? मानव निर्मित झील है। तो बता ही दिया कैसी झील है? मानव निर्मित झील है। लाइट आ गई ना, अब ये बंद कर दे क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, जल्दी दे। पंखा बढ़िया चल रहा है, हवा लगी। तो उकाई झील कहाँ है? मानव निर्मित झील है, ताप्ती नदी पर। चल रहा है।
ताप्ती नदी पर निर्मित मानवनिर्मित झील है। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर मानवनिर्मित झील है। अब एक झील है राणा प्रताप सागर, ये सब पूछी गई है झीलें मालूम के साथ। राणा प्रताप सागर और एक झील है जवाहर सागर और गांधी सागर। 3 झीलें हैं, जवाहर सागर और गांधी सागर। ठीक, अब इनमें एक खास बात है कि तीनों चंबल नदी पर है। खास बात है कि तीनों किस नदी पर है? चंबल नदी पर। लेकिन राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान में, ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये है गांधी सागर कहाँ? मध्य प्रदेश में। है कहाँ सब ये? चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। ठीक, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो नदी भी पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। अब एक झील है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बांध है, भाखड़ा नागल बांध। हिमाचल प्रदेश में तुम देखोगे एक बांध बना है, भाखड़ा नागल बांध। अच्छा, मैप जरूर देखना घर पे जाके तुम लोग ना। लिखिए इसको। हिमाचल प्रदेश में एक बांध है भाखड़ा नागल बांध। ठीक, उसी के पीछे बनी है झील गोविंद सागर झील। अगली लिखो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ लिखोगे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 5G चल रहा है? हिमाचल प्रदेश में एक झील है भाखड़ा नागल झील, उसी पे बनी है ये। कौन सी झील बताई हमने? गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध पर बनी। ये भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पे बना है? सतलज नदी बना है। ठीक है, तो ये भाखड़ा नागल बांध पे बनी झील है, उसी बांध पे से भाखड़ा नागल बांध की बनी झील है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी बना? सतलज नदी। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। चलिए एक झील और देखते हैं। एक झील है, झील ही है लेकिन कहते हैं स्टेनले जलाशय। देखो स्टेनले जलाशय, यहाँ दिखेगा देखा? स्टेनले जलाशय ये कहाँ है? तमिलनाडु में। देखो ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्टेनले जलाशय है। झील है, क्या है? तमिलनाडु में क्या है? झील ही है। कावेरी नदी पर एक बांध बना है, मेट्टूर बांध। स्टेनले जलाशय कहाँ बना है? एक बांध है मेट्टूर बांध, उसी वजह से बना। और मेट्टूर बांध किस नदी बना है? कावेरी नदी पर, उसी में बना है स्टेनले जलाशय।
कावेरी नदी। देखो के एक झील है पेरियार झील। कौन सी झील है? पेरियार। ज्यादातर पेरियार झील केरल में थी। कहाँ है? केरल में मानव निर्मित झील है। इस झील में पेरियार नदी से पानी मिलता है। इस झील को पेरियार नदी से पानी मिलता है। केरल में पेरियार झील। इस झील में कहाँ से मिलता है पानी? पेरियार नदी से, केरल की। और इस झील से ही एक नदी है उधर की तरफ, केरल की तरफ हमको मिलेगी, वैगई नदी। एक नदी देखोगे नीचे एकदम दिखाते हैं। यहाँ देखोगे तमिलनाडु वाले इलाके में, तमिलनाडु में देखोगे नीचे नदी दिखेगी, वैगई नदी। वैगई नदी को जल इसी से मिलता है। एकदम देखोगे नीचे तो देखो ये देखो वैगई नदी, जहाँ पंबन जलमार्ग लिखा होगा यहाँ पे वैगई नदी है। तुमको अंदाजा लग रहा होगा। इसको जल कहाँ से मिलता है? पेरियार झील से मिलता है। इस नदी को जल की पूर्ति कहाँ से होती है? पेरियार झील से। पेरियार झील में आता है पानी पेरियार नदी से। एक जीरो लिखो। पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील। पुलिकट झील में लिख लो एक दो लाइन, एक डायग्राम लिख लो। यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, लिख लिया। इसी में लिखो श्रीहरिकोटा नामक द्वीप। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप, श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है। मतलब समझो द्वीप है ना, तो उसकी वजह से ये झील सागर से अलग हो रही है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां, कौन सी झील में? पुलिकट झील में ना। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां आगनी, कलंगी, झील में गिरना तो मुझे, और सोनामुखी। आगनी, कलंगी और सोनामुखी झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश में। इससे क्या होता है? पुलिकट झील समुद्र से अलग होती है। श्रीहरिकोटा पर जो ही है ना, जो श्रीहरिकोटा द्वीप, इसी पे सतीश धवन अंतरिक्ष के उपग्रह केंद्र जो है ना, प्रक्षेपण केंद्र, इसरो वाला सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसी द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन उपग्रह, यहीं से प्रक्षेपण होता है केंद्र। सतीश धवन उपग्रह, सतीश धवन जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ही है। यहीं से प्रक्षेपण मतलब उपग्रह छोड़े जाते हैं। किस द्वीप पर? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। पुलिकट झील के पास है श्रीहरिकोटा द्वीप। एक नहर है बकिंघम नहर, पूछा था कहाँ, वो भी आंध्र प्रदेश में। तो जो झील है ना ये पुलिकट, ये जो पुलिकट झील है, झील के पश्चिम में झील है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे अंदाजा मानते हैं। एक हो गया पूर्वी हिस्सा, एक हो गया पश्चिमी हिस्सा। तो जो पश्चिमी हिस्से पर ही बकिंघम नहर है आंध्र प्रदेश में। बकिंघम नहर है ना, बकिंघम नहर है। ये कहाँ है बकिंघम नहर? आंध्र प्रदेश में। पूछा जाता कभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर है, आंध्र प्रदेश में। अब एक झील अगली लिखो,
लोकटक झील, अगली झील है जो बहुत पूछी जाती है, लोकटक झील, लोकटक झील। इसके विषय में लिखो थोड़ा, सारी झीलें बार में ढूंढ लेना, मिल जाएंगी, ना मुझे तुमको बताना, हम दिखा देंगे। लोकटक झील है कहाँ, पहली बात तो है कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है ना, तो लिख लो इसमें। या मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, भारत में तो उलर झील है ना, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो भारत की पूछेंगे तो क्या बताओगे, उलर झील। भारत की पूछेंगे तो बताएंगे हम लोग उलर झील। इस झील में जो ना एक तैरता हुआ पार्क टाइम है एकदम, वहाँ केबुल लाम, लिखो लिख लो, इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सर्च करके देखना, बहुत बढ़िया दिखता है। केबुल लामजाओ का तैरता हुआ पार्क है। इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो बताओ, अभी हमने बताया था कि उलर झील किस नदी पे है, झेलम नदी पर। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर। उलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और अगर पूछा जाए कभी भारत की, ये नहीं लिखा है ना अभी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील नहीं लिखा है ना, सोन नदी पर है, सोन की सारी नदी है बनाएगी, लिख लो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोन की सहायक नदी दिहंत पर बनाई गई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोन की सहायक नदी दिहंत पर बनाई गई। तो अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे ना तो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। किस पे बनी है, सोन की सहायक नदी किस नदी पे बनी है, दिहंत पर। किस नदी पे बनी है, दिहंत नदी पर, सोन की सहायक नदी दिहंत पर। अब नई लाइन से और लिख लो, कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में है और कृत्रिम झील, लिख लो कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में है और कैसी झील है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील। तो हम पूछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताओ, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील दिहंत नदी पर, सोन की सहायक। हम पूछे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है ना। उलर झील किस नदी पर है, झेलम नदी पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। अगर हम ये कहें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी, सांबर झील राजस्थान की। मतलब अगर खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील तो सांबर झील बताएंगे। अब देखो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, चोलामू झील सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील।
चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में। एक झील है, इसको समझो लिखना है। केरल में तुम जाओगे तो एक झील मिलेगी तुमको, इसके विषय में थोड़ी दो चार बातें लिखेंगे हम। केरल की एक झील है वेम्बनाड झील। तो मैप में देखोगे तो ज्यादा कहाँ है? पहली बात जो इसके विषय में पहली बात है, कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। तो मैप में देखो तो ये लंबी लंबी किनारे दिखेगी तुमको। एर्नाकुलम इधर किनारे पर है ना? ये देखो, ये लंबी लंबी। और देखो पंबा नदी, पेरियार नदी, ये देखो इधर तुमको आसपास दिखेंगी। ये देखो लंबी लंबी झील दिख रही है, देखो इधर, है ना? ये है। यहीं पे एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। यहीं पे एक द्वीप है, तुमको बताया, सुन लो पहले बात हमारी। इसी झील पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्योंकि झील लंबी है तो नौका भगाने में बढ़िया रहती है। हमको लगता है कि वो फिल्म देखी टाइगर श्रॉफ वाली, कौन से वो बागी, उसमें नौका प्रतियोगिता दिखाते हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने बचपन में किताब पढ़ी थी 6-7 में, जहाँ ओणम त्योहार टाइम में होता था, वो वाला ओणम वाले त्योहार जैसे उसमें भी नौका दौड़ होती थी। तुमको याद हो कभी? एकदम मोर जैसे आकृति ऐसे बनती थी, उसमें नाव आगे एकदम चित्र बढ़िया बना रहता था, वो झील। भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। दूसरी बात लिख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी झील। वाटरवे। हाँ, वाटरवे भी है, बताते हैं। भारत की सबसे लंबी झील है। इसके किनारे किनारे देखोगे तुमको कई जिले मिल जाएंगे, जैसे एर्नाकुलम, ठीक, कोट्टायम। इसके किनारे किनारे हम देखें, ये झील कुछ ऐसे तुमको देखोगे, ऐसे केरल में तो कुछ ये लंबी लंबी झील ऐसे ऐसे बनी मिलेगी तुमको ना। तो इसके किनारे किनारे कई जिले मिल जाएंगे तुमको, जैसे एर्नाकुलम, एक कोट्टायम। कुछ जिले हैं जिनको स्पर्श करती, अलबुझा। ये कुछ जिले हैं जिनको जिनकी सीमाओं को स्पर्श करती है। अब तुम मैप में देखोगे तुमको ज़्यादा एकदम दिखेगा। अब देखो हमको तो दिख रहा मैप में, ये देखो ये झील है, ये झील है, देखो। अब देखो एक चीज़ दिखाई, जैसे ये झील देखोगे ना, झील तो जो अलपुझा है, ये झील नीचे देखोगे थोड़ा झील बना देती है इसी तरह, ऐसे कुछ लंबी लंबी है। इधर देखोगे तो अलपुझा है, अलपुझा इधर देखोगे पॉइंट मैप में देखोगे एकदम मिल जाएगा। इधर देखो अलपुझा है, और इधर देखोगे इधर वाले इलाके में कोट्टायम है, कोट्टायम। और ऊपर देखोगे तो यहाँ एकदम ऊपर देखोगे इधर एर्नाकुलम मिल जाएगा तुमको, यही कहीं एर्नाकुलम मैप में देख लेना, इधर मिल जाएगा एर्नाकुलम, इधर अलपुझा। तो मतलब ये कुछ जिलों को स्पर्श करते हैं, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुझा। और अलपुझा इधर मिल जाएगा तुमको, एर्नाकुलम और कोट्टायम उधर मिल जाएंगे, इन जिलों को स्पर्श करती है। और इस झील में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, तुम नदियों को देखोगे तुमको एक नदी दिखेगी तुमको पेरियार, और एक नदी दिखेगी पंबा या पेम्बा लिखा होगा। मैप में देखोगे दो नदियाँ तुमको गिरती हुई इसमें दिखाई देंगी। इधर से एक आती हुई दिखाई देगी, नीचे तुमको हमारी एक इधर दिखाएगी पंबा नदी। इसमें गिरने वाली नदियाँ हैं, देखो कौन सी, एक पंबा नदी दिखेगी तुमको, या उसमें लिखा होगा तुम्हारा, या पंबा लिखा होगा या पेम्बा लिखा होगा, ठीक है, पेम्बा भी लिखा हो सकता है, पंबा भी। एक पेरियार नदी, पेरियार नदी। ये दोनों नदियाँ क्या करती, इसी झील में अपना जल गिराती हैं, इसी झील में अपना जल गिराती है। कौन दो नदियाँ गए क्या? इसी झील में दो मतलब नदियाँ जो है अपना जल गिराती, कौन सी, एक पेम्बा है। अब देखोगे इसमें तुम देखोगे, ये देखो वेम्बनाड झील है, एर्नाकुलम है, ये देखो पेम्बा नदी इधर जल गिरा रही, ये देखो पेरियार नदी।
इसी झील में अपना जल जाती है। दो चीजें समझ गए। और देखो इसके जो पूर्वी तट, अब जैसे ये पूरा है ना, तो ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, ये पश्चिमी। बंद हो गया क्या? चलो 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 फ्लैश बंद हो गया, कोई बात नहीं। ये वाली झील पूरी हो जाएगी, ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के दूसरी तरफ देखोगे ना तुम, बढ़िया है एकदम। देखो इसी के दूसरी तरफ पूर्वी तट पर देखो, पूर्वी तट पर एक अभ्यारण्य है, कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। ये मैप में सब दिखेगा तुमको। इसी के दूसरी तरफ देखोगे एक अभ्यारण्य है, इसको कहते हैं कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। दिख रहा, मैं तुमको दिखाई देते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं इधर पूर्वी तट पर, ये पश्चिमी हो गया है, पूर्वी। तो इसके इसी के पूर्वी तट पर क्या है? पूर्वी तट पर क्या है? कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ है? केरल में, वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। और उत्तरी तट पर देखोगे तो कोच्चि बंदरगाह है। तुम इधर देखोगे ना, यहाँ एकदम इधर देखोगे, मैप आप देख लेना इसको आराम से, सोने पर देख लोगे तो तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। उत्तरी तट पर देखोगे तो एर्नाकुलम से थोड़ा नीचे है, एर्नाकुलम थोड़ा ऊपर है इधर, ये इधर थोड़ा मान लो ना, उत्तरी तट पर, लेकिन एकदम किनारे नहीं मान लो। बंदरगाह दो किनारे होता है, ये कोच्चि बंदरगाह है। क्या है? उत्तरी तट पर क्या है? इसमें कोच्चि बंदरगाह है। उत्तरी तट पर क्या है? कोच्चि बंदरगाह है। और एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा जिसको कहते हैं 27, जब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 27 EW ना, ईस्ट वेस्ट, तो उसका कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। और तुम देखोगे थोड़ा हिस्सा है, ज़्यादा नहीं, मैप में दिख रहा है। नेशनल वाटरवे 27, कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है, इसी झील से होकर गुजरता है। जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 47 है ना, वेलिंगटन द्वीप पर है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 47A, देखो इसमें तो लिखा भी है, ये देखो NH 47A, ये देखो NH 47A, ये तो गुजर रहा है ना, इधर देखो राष्ट्रीय NH 47 को लिखा NH 47A, इसी इधर से गुजर। और जिसका नाम अब बदल गया है, इसको अब NH 966 भी कहते हैं। इसको पहले कहते थे NH 47A, वेलिंगटन द्वीप पर। कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप पर, इसका नाम बदल गया तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। मतलब राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 47A, इसका नाम बदल के NH 966 भी हो गया, वेलिंगटन द्वीप पर ही है, इधर से गुजरता है वेलिंगटन द्वीप। ये झील थी कौन सी? वेम्बनाड झील ना, वेम्बनाड झील। अभी और लिख लें, ये सब लिख लिया ना, समझ गए बात ना। एक तो झील और फिर आज बंद करेंगे। कुछ झीलें लिख लेते हैं खाली ऐसे, कौन मतलब काम के लिए, एक लाइन वाली झील, जैसे पाला झील, एक लाइन की पाला झील। बताओ पता है किसे? मिजोरम। पाला झील कहाँ है? मिजोरम। उमियम झील, उमियम झील, उमियम झील, उमियम झील है मेघालय। मेघालय में झील है शिलांग, मेघालय में उमियम झील। अगली झील है नल सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर एवं नारायण सरोवर। कहाँ है बताओ? नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। लिखते रहो उसको, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील, कुछ तो याद हो ही जाएगा। सूरजकुंड झील हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, सूरजकुंड झील हरियाणा में। चपनाला झील असम। चपनाला झील कहाँ है? असम में। अंचार झील, देखो लिख देते हैं, अंचार झील
अचार नहीं, अंचाल झील, जम्मू कश्मीर। अंचाल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में। अंचाल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में। लोनार झील बता ही दिया कहाँ है। लोकटक झील कहाँ है? एक झील है बड़खल झील, बड़खल झील। एक भी नंबर झील लिखेंगे हम लोग हरियाणा में। एक नीचे हरियाणा में कोई लिखी थी हमने, सूरजकुंड झील लिखी थी ना, हरियाणा में बड़खल झील भी है। एक झील लिख लो, कालीवेली झील, तमिलनाडु। कालीवेली झील ये दिख रहा है ऊपर, ज्यादा ऊपर चले गए। तमिलनाडु, कालीवेली झील तमिलनाडु। अब एक बार कुछ झीलें पूछते हैं फिर से। एक झील और लिखो, घेपन झील। ज्यादा जैसे अच्छा, घेपन झील। घेपन झील का है, बंद तो नहीं होगा, चलता होगा ना, हिमाचल प्रदेश। घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जल झील बताओ कहाँ है? जल झील जम्मू कश्मीर में। एक झील है चेम्बरम वक्कम, चल रहा है ना, चेम्बरम वक्कम लिख लो, चेम्बरम वक्कम कहाँ है बताओ? चेम्बरम वक्कम, नाम तो लग रहा है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु। अभी लिख लेंगे, बाद में देख याद कर लेंगे इनको, कौन कौन से ज्यादा जरूरी याद करना। कुल्हार झील तो जानते हो तुम लोग, कुल्हार झील बताओ, पीलीभीत से निकलती है ना कुल्हार झील। कुल्हार झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पीलीभीत तो है। कुल्हार झील कई बार लिखा भी होगा पहले। हाँ, कुल्हार झील पीलीभीत है ना, उत्तर प्रदेश बताओ। जल झील बताओ जम्मू कश्मीर में। नागिन झील में जम्मू कश्मीर, वेम्बनाड झील केरल बता ही दिया, अष्टमुजी झील केरल में, पेया झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक झील मणिपुर में, बड़खल हरियाणा में बता ही दिया, सूरजकुंड हरियाणा में लिख लिया, चपनाला झील असम में लिखा है, चपनाला झील असम में लिख लिया, चदुम्बी झील लिख लिया, चदुम्बी। अच्छा, चपनाला चदुम्बी एक का नाम है ना, दोनों असम में। चपनाला चदुम्बी दोनों कहाँ हैं? असम में। चंदुई चप है ना, चपनाला चदुम्बी, ये दोनों झील कहाँ हैं? असम में। हाफलांग एक झील और असम में, हाफलांग, हाफलांग, हाफलांग झील, ये भी असम में। असम में 3 झील होंगी, हाफनाल, चदुम्बी और चपनाला। हाच पाँच कुछ भी आता है, देखो हाथ पाँच हो गए, हाच पाँच नहीं मिलेगा, हाच पाँच नहीं होगा, हाच चप हो गया। तो हाफलांग, चदुम्बी और चपनाला ये हो गई हैं झीलें कहाँ की? असम की। कहाँ हो गई हैं? कुल्हार झील असम बताई दो उत्तर प्रदेश में, कालीवेली तमिलनाडु में है, घेपन झील हिमाचल प्रदेश में है। काफ़ी झीलें आज हमने बता दी हैं। पाला झील मिजोरम में, उमियम झील मेघालय में, नरसों गुजरात में, सोशल हरियाणा में, चपनाला असम में, अंचाल झील बताई दिया। एक चीज और बता देते हैं, इतनी चीजें बता ही दी तो लिख लिया ना, फिर झीलों का लगभग टेंशन ही खत्म हो जाए थोड़ी। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना लिख लो कब की, बस कम आ रहे तुम। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है 2001 में शुरू की गई। अच्छा, नाम से ही पता चला, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। ये किस लिए परियोजना है? राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण के लिए। हाँ, इसको चलाता कौन है? देख खाली तब ले जाए कौन ये शुरू किया था? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में शुरू की गई थी। काम क्या है? झीलों का संरक्षण। 2009 तक करीब 14 राज्यों की 58 झीलों को संरक्षित करने का जो है स्वीकृति मिल गई थी। हाल ही में एक झील टूटी है तमिलनाडु की तरफ, होगी भीमताल। ये 2 झीलों को जो है
2 झीलों की जो है स्वीकृति और दी गई थी। उसके बाद क्या, तो अभी इसमें नहीं लिखा है कि किसी और झील को स्वीकृति दी गई है। कुर्ची और भीमताल झीलों को हाल ही में स्वीकृति दी गई। कुल मिला के अभी तक 2009 तक लिखा है, 2009 तक 58 झीलों को संरक्षण दिया गया। तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं याद रखेंगे, खाली याद रख लें कि मतलब कब की है परियोजना राष्ट्रीय झील वाली, तो कब की है, 2001 की। अच्छा, कुछ झीलें और बची हैं जैसे लिखवा देंगे, लेकिन फिलहाल हमने काफ़ी झीलें आज लिख ली। एक बार और एक सूची बना देंगे कल, तो कुछ झीलों के विषय में जैसे पूछ ही लेते, कोई दिक्कत थोड़ी। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय झील बता ही दिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उदल झील है। तुलबुक परियोजना झेलम नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ सागर झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चेलामू झील सिक्किम की है। कोडाई कैनाल झील किस प्रकार की झील है, कृत्रिम झील है, कहाँ है, तमिलनाडु में। एक झील और है बलुआ सागर झील, ये यूपी स्पेशल ग्लेशियर झील, बलुआ सागर झील उत्तर प्रदेश। बलुआ सागर झील उत्तर प्रदेश। कुछ क्वेश्चन खाली पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। ताल आई, वो भी है उत्तर प्रदेश में तो है। तो बलुआ सागर झील उत्तर प्रदेश, बलुआ सागर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आज हमने झीलें पढ़ी हैं, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात, है ना, जल माने गिरना, नहीं जल माने जल, प्रपात माने गिरना। तो चलो बस इतना ही, कल मिलेंगे जलप्रपात के साथ।